राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है, जिसने अंधेरे से जंग जीती है, वही सूरज बनकर निकलता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। दोस्तों, आज का टॉपिक होगा आप सर्वश्रेष्ठ हैं, यू आर यूनिक। आप उस परम पिता परमात्मा की रचना है, ईश्वर की रचना है। ईश्वर अपनी किसी भी रचना में कोई कमी नहीं रखता। बस हमें ज़रूरत है अपनी अच्छाइयों को, अपनी क्वालिटी को पहचानने की। हमें अपनी कमियां नहीं ढूंढनी है, ना किसी से कंपेयर करना है। दोस्तों, लेकिन पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक महात्मा जी जा रहे थे बाग में से, तो उन्होंने देखा कि उनके गाल पर एक बूंद पानी सा पड़ा, मोती सा चमकने लगा। उन्होंने देखा ऊपर, तो ऊपर देखा तो ऊपर एक कौवा जो रो रहा था। उन्होंने कौवे से पूछा, क्यों रो रहे हो? तो कौवे ने कहा, मैं अपनी ज़िंदगी से ऊब गया हूँ। मेरी कोई ज़िंदगी है? काला रंग है, काँव काँव करता हूँ, कोई पूछता ही नहीं, कोई कुछ देता लेता ही नहीं। श्राद्ध में लोग बाग थोड़ा जूठा कूठा खिला देते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। किसी घर पे बैठ जाओ तो लोग कंकड़ मार के भगाने लग जाते हैं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम क्या बनना चाहते हो? उसने कहा, सारस बनना चाहता हूँ, सारस बहुत अच्छा है। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, सारस बना दूंगा, लेकिन पहले सारस से मिलके आओ और उससे पूछो वो कितना खुश है अपने जीवन से। जब सारस के पास गया कौवा, तो उसने कहा, सारस भाई कैसे हैं आप तो बहुत खुश नसीब हैं, बड़े अच्छे पंख हैं आपके, चमक रहे हैं, व्हाइट कलर है, सफ़ेद रंग है, पानी में ऐसे पैडल मार के तैर रहे हैं, लोग समझते हैं पानी में तैर रहे हैं, कोई देखता नहीं पानी में आप तैर रहे हैं, आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उन्होंने कहा, किसने कहा मैं आराम की ज़िंदगी जी रहा हूँ? ये कोई कलर है मेरा? कोई रंग है मेरा? व्हाइट रंग है, सफ़ेद रंग है। सफ़ेद रंग लोग तो मरने के बाद यूज करते हैं। मरने के बाद कफन का रंग सफ़ेद होता है दोस्तों, सभी जानते हैं। उनका मरने के बाद यूज होता है। मेरा कोई रंग है? मेरा कोई जीवन है? कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, गड़बड़ हो गई है। तो फिर महात्मा के पास दोनों आए। महात्मा बोले कि भाई ये सुखी नहीं है अपने जीवन से, ये भी परेशान नहीं है। तो उन्होंने कहा, फिर? उन्होंने कहा, हमसे अच्छा तो तोता है। तोते कितना बढ़िया है, अच्छा कलर है, अच्छा है, वो खुश रहता है। कहा, तोते से मिल के आओ। महात्मा जी ने भेज दिया, तोते के पास गए वो दोनों। तोते से कहा, तोता भाई आप कितने खुश नसीब हैं, आपका पिंक चोंच है, बढ़िया चमकते हुए हरे हरे आपके पंख हैं, कलर है आपका, कितना अच्छा है। उसने कहा, काहे को अच्छे हैं? क्या अच्छा है? हरा हरा रंग है, आप पेड़ के 4 चक्कर लगा करके मुझे खोज पाए हो। मैं हर पेड़ के रंगों में ही मिल जाता हूँ, पत्तियों के रंगों में मिल जाता हूँ, मेरा कोई रंग ही नहीं, कुछ भी नहीं हो पाता है। काहे को रंग है मेरा? और चोंच की बात करते हो, काहे को है? लोग शिकारी पकड़ के ले जाते हैं, फिर मुझे जेल में डाल देते हैं, पिंजड़े में कैद कर देते हैं। पिंजड़े में कभी किसी ने मिर्ची डाल दी, कभी किसी ने खाना डाल दिया, रोटी डाल दी, कभी किसी ने कुछ नहीं डाला, कभी भूखे रह जाते हैं। तुम कम से कम स्वतंत्र तो हो, घूम रहे हो, जहाँ मर्जी वहाँ उड़ रहे हो, जा रहे हो। उनका ये भी नहीं सुखी है, ये भी परेशान है। तो उनका फिर महात्मा के पास तीनों आ गए। महात्मा ने कहा, आप क्या करना चाहते हो? उन्होंने कहा, सबसे सुखी मोर है। कहते ठीक है सर, तो वही मोर से मिलाओ, मैं मोर से बना दूंगा तुम्हें। मोर के पास गए जब, कहा, मोर भाई तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम्हारे कितने सुंदर पंख हैं, कितना खुश घूम रहे हो, बड़े सुखी हो, सबसे सुखी तुम ही हो, आराम से हो। मोर ने कहा, किसने कह दिया मैं सुखी हूँ? मैं तो सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, सबसे ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने कहा, क्यों? कहते, आवाज़ सुनो, टक 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 की आवाज़ आ रही थी। तो उन चिड़ियों ने सुना टक की आवाज़। कहते, किसकी आवाज़ है? तो मोर ने बताया, शिकारी की आवाज़ है। शिकारी मेरी माँ को ले गया पकड़ के, उनको मार दिया, सारे पंख उजाड़ लिए, मैं दुखी हो रहा हूँ, अब मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है। अगर मैं अपने को बचा नहीं पाया भाग के, तो कल का पता नहीं, अगले घंटे में रहूँगा भी कि नहीं रहूँगा, पकड़ के ले जाएगा, मुझे काट देगा, अगले घंटे का मेरा पता नहीं है। तो मैं काहे को सुखी हूँ, क्यों सुखी हूँ? कहा, ये भी दुखी है। तो चारों के चारों आए महात्मा के पास में। महात्मा से पूछने लग गए, हम चारों दुखी हैं, क्या करें? महात्मा ने कहा, आप चारों अपनी सोच बदल लो, आप चारों सुखी हो। पहली बात कौवा का है, कौवा का कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पकड़ता, वो स्वतंत्र है पूरी तरह से, उड़ता रहता, जहाँ मर्जी वहाँ उड़ते, जंगल में, पेड़ पर, किसी घर पर बैठ जाता, कोई ऐसा नहीं होता। और लोग बाग दूसरी जानवरों को, दूसरी चिड़ियों को मारते हैं, मटन बिरयानी बनाते हैं, चिकन बिरयानी बनाते हैं। कभी किसी ने कौवा बिरयानी खाया हुआ है? तो कौवे को कोई नहीं मारता, कौवा फ्री है, सबसे स्वतंत्र यही है, सबसे सुखी यही है, ये सुखी है। रही बात सारस की, सारस भी सबसे सुखी है, सारस भी आराम से है। सारस हमारी हिंदुओं में एक देवी हैं, सरस्वती माता, सरस्वती की सवारी है, लोग इसकी पूजा करते हैं, सारस की, हंस की पूजा करते हैं। इस हंस को ले जाओ, हंस कितना सुखी है, देवी की सेवा में लगा हुआ है, इससे ज़्यादा सुखी कौन है? स्वाइट सफ़ेद चमकता हुआ पंख है इसका, तैर रहा है पता झील में आराम से, कोई नहीं पूछता। फिर तोते की बारी आई, तो ये हुआ तोता तो और भी सुखी है,
वहाँ जंगल में घूम रहा है, जिस पौधे को जिस फल को इच्छा हो तोड़ता रहता है, खाता रहता है, कभी अमरूद कभी आम कभी केला, कुछ भी खाता रहता है, कुछ भी लेता रहता है। कोई पकड़ के लेता है तो पिंजरे में रखता है, इसको अपने अतिथि की तरह रखता है, गेस्ट की तरह रखता है, इतनी सेवा करता है, देखभाल करता है। ये काहे को दुखी है, सबसे सुखी है। और रही बात मोर की, मोर राष्ट्रीय पक्षी है आज के समय में। मोर की सेवा तो राष्ट्र कर रहा है, और वैसे भी मोर का पंख भगवान कृष्ण के मुकुट में लगा हुआ है। इससे ज़्यादा भाग्यशाली कौन है? ये तो सबसे भाग्यशाली है। हिंदुओं में एक देवता हैं स्कंद, जो देवताओं के सेनापति हैं, कार्तिकेय जी, उनकी सवारी है। ये तो पूजनीय है सभी के लिए, इसको कोई कुछ नहीं करता इस तरह से। तो आप सब सुखी हैं, आप सब आराम से हैं। बस दोस्तों ज़रूरत क्या है, आपको किसी के साथ अपनी कंपेयर नहीं करना है। नेवर कंपेयर योर सेल्फ टू एनी बॉडी, टू एनी वन। और यू आर यूनिक। दोस्तों आप यूनिक हैं, आप बहुत सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, आप में कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं। बस अपने आप को विश्वास रखिए, अपने पर भरोसा रखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। तुम किसी से कम नहीं, तुम किसी से कम नहीं। तुम्हारे अंदर समुंदर की मौज है। बस भरोसा रखो अपने आप पर, बस भरोसा रखो अपने आप पर। तुम अपने आप में एक फौज हो। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल किसी और टॉपिक मिलेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।